My dear children, today we shall read the poem Character of a Happy Life composed by Sir Henry Wotton। आज हम सभी लोग सर हेनरी वाटन द्वारा रचित कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ नामक पोएम का अध्ययन करेंगे। कैरेक्टर माने विशेषताएं होता है, चरित्र होता है, क्वालिटी होता है, मेरिट होता है। ऑफ ए हैप्पी लाइफ माने एक प्रसन्न जीवन की विशेषताएं। इस पोएम में एक प्रसन्न जीवन की विशेषताओं को बताया गया है। इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट ए हैप्पी मैन इज द मैन वन हु इज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। इस कविता में कवि कहता है कि एक प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो ईमानदार और सत्यवादी होता है, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता है। आइए हम लोग इस पोएम का अध्ययन करें। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टाट। हाउ माने कितना, हैप्पी माने खुश, इज माने है। जब हाउ के बाद एडजेक्टिव आए तो हाउ माने कितना होता है, और जब हाउ के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आए तो हाउ माने कैसे होता है, और जब हाउ के बाद नाउन प्रोनाउन आए तो हाउ माने जैसे होता है। तो यहाँ हाउ के बाद एडजेक्टिव है। तो हाउ माने कितना, हैप्पी माने प्रसन्न, इज माने है, ही माने वह, बॉर्न माने जन्म से, और टाट माने शिक्षा से। वह व्यक्ति अपने जन्म अथवा शिक्षा से कितना खुश है। दैट माने जिसको, सर्व माने सेवा करना, नाट माने नहीं, अनदर्स माने किसी अन्य के, दूसरे के, बिल माने इच्छा अनुसार, जिसको किसी दूसरे के इच्छा अनुसार कार्य नहीं करना पड़ता है। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टाट दैट सर्व नॉट अनदर बिल। वह व्यक्ति अपने जन्म से अथवा शिक्षा से कितना खुश है, कितना आनंदित है, जिसको किसी दूसरे के अनुसार कार्य नहीं करना पड़ता है, दूसरे के इच्छा अनुसार काम नहीं करना पड़ता है, सेवा नहीं करना पड़ता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थाट। पोएट कहता है कि प्रसन्न व्यक्ति वह होता है, हुज माने जिसका, आर्मर माने रक्षा कवच, इज माने होते हैं, हिज माने उसके, ऑनेस्ट माने ईमानदारी पूर्ण, थाट माने विचार। प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जिसके ईमानदारी पूर्ण विचार ही उसके रक्षा कवच होते हैं। उसको रक्षा करने के लिए किसी गनर की आवश्यकता नहीं होती, उसके विचार ही उसकी रक्षा करते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ, एंड माने और, सिंपल माने सामान्य, ट्रूथ माने सत्यता, और सामान्य सत्यता ही हिज अटमोस्ट स्किल, उसके अटमोस्ट माने सर्वोत्तम, स्किल माने कौशल होते हैं, विवेक होते हैं। और प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जिसके सामान्य सत्यता ही, सामान्य ईमानदारी ही उसके सबसे बड़े कौशल होते हैं, सबसे बड़े विवेक होते हैं। हुज पेशेंस नॉट हिज मास्टर आर। पेशेंस माने तीव्र इच्छाएं, ज्ञान इंद्रिया होता है, भावनाएं होता है, मास्टर माने गुलाम, वशीभूत होता है। प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो अपने ज्ञान इंद्रियों का मास्टर्स नहीं होता है, गुलाम नहीं होता है, वशीभूत नहीं होता है। हुज सोल, हुज माने जिसकी, सोल माने आत्मा, इज माने होती है, स्टिल माने सदैव, प्रिपेयर्ड माने डेथ फॉर, प्रिपेयर्ड माने तैयार, फॉर डेथ माने मृत्यु के लिए। प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार होती है, तत्पर होती है, वो मृत्यु से कभी नहीं डरता है। अनटाइड अनटू द वर्ड विद केयर। प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो अनटाइड होता है माने मुक्त होता है, अनटू द वर्ड माने संसारिक चीजों से, केयर माने चिंता होता है, परवाह होता है, जो संसारिक चिंताओं से मुक्त होता है। प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो संसारिक चिंताओं से मुक्त होता है। आप प्रिंसली लव, ना तो उसे राजा के प्रेम की जरूरत होती है, और वल्गर ब्रीथ, और ना ही सामान्य लोगों द्वारा किए गए आलोचना का भय होता है। तो प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो आप प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, जो राजा की प्रेम अथवा सामान्य लोगों द्वारा, साधारण लोगों द्वारा किए गए आलोचना का केयर नहीं करता, परवाह नहीं करता है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड। प्रसन्न व्यक्ति वह होता है हु हैथ, हैथ लिखा है, हैज का पास्ट फॉर्म, हिज लाइफ माने जिसका अपना जीवन, फ्रॉम माने से, रूमर्स माने अफवाहों से, फ्रीड माने मुक्त होता है। प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जिसका जीवन सांसारिक अफवाहों से मुक्त होता है, परे होता है। हुज कंसाइंस, हुज माने जिसकी, कंसाइंस माने अंतरात्मा, इज हिज माने उसकी, स्ट्रांग माने सबसे शक्तिशाली, रिट्रिएट माने सुदृढ़ स्थल होती है। प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जिसकी अंतरात्मा ही
उसकी सबसे सुदृढ़ स्थल होती है, सबसे मजबूत स्थल होती है। हुज स्टेट कैन नाइदर्स फ्लेटर्स फीड, वैसे स्टेट माने स्थिति होता है, कंडीशन दशा, नाइदर्स माने ना तो, फ्लेटर्स माने चापलूस लोग, झूठी प्रशंसा करने वाले लोग, फीड माने संतुष्ट करना होता है। प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जिसको खुशामद करने वाले लोग, झूठी प्रशंसा करने वाले लोग अपने बातों से किसी भी दशा में संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। और नार रूइन मेक ऑपरेशर्स ग्रेट, और ना ही उसके रूइन से, उसके विनाश से, मेक माने बनते हैं, ऑपरेशर्स माने दमनकर्ता लोग, अत्याचारी लोग, ग्रेट माने महान, और ना ही उसके विनाश से अत्याचारी लोग महान बन सकते हैं। तो ना तो खुशामदी लोग उसको अपनी बातों से संतुष्ट कर सकते हैं, और ना ही दमनकर्ता लोग, अत्याचारी लोग उसका विनाश करके महान बन सकते हैं। ये दोनों चीजें संभव नहीं है। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहता है, माय डियर चिल्ड्रन, ध्यान देंगे, हु इनवीज नोन, प्रसन्न व्यक्ति वह होता है, हु माने जो, इनवीज माने हेट करना, घृणा करना, नोन माने उनसे, जो उनसे घृणा कभी नहीं करता है। इनवीज नोन, प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो उनसे घृणा कभी नहीं करता है। हु माने जो, चांस माने अवसरवश, भाग्यवश, डथ रेज माने ऊपर उठ गए हैं, विकास कर लिए हैं। प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो उनसे घृणा कभी नहीं करता, जो अपने भाग्यवश, नार वाइस, और जो अपने पापपूर्ण कार्यों से, नार लिखा निगेटिव बताता है, उनसे भी घृणा नहीं करता है। नार वाइस, जो अपने पापपूर्ण कार्यों से ऊपर उठ गए हैं, अर्थात प्रसन्न व्यक्ति उनसे घृणा कभी नहीं करता जो अपने भाग्य से या अवसरवश अथवा पापपूर्ण कार्यों से ऊपर उठ गए हैं, प्रगति कर लिए हैं। अर्थात चाहे कोई ईमानदारी से आगे बढ़े या बेईमानी से आगे बढ़े, उसको उस प्रगति करने वाले व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होता है। हु नेवर अंडरस्टूड, प्रसन्न व्यक्ति वह होता है, हु माने जो, नेवर माने कभी नहीं, अंडरस्टूड माने समझना, जो कभी भी या नहीं समझता है कि हाउ डीपेस्ट वंडर्स आर गिवन विद प्रेज। हाउ माने कितना, यहाँ भी देखो हाउ के बाद एडजेक्टिव आ गया, डीपेस्ट लिखा हुआ है। डीपेस्ट माने गहरा, वंडर्स माने घाव, आर गिवन माने दिए गए होते हैं, विद प्रेज माने प्रशंसा के। वो कभी भी या नहीं समझता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। ना रूल्स ऑफ स्टेट, उसे राज्य के नियमों की भी कोई चिंता नहीं होती है, बट रूल्स ऑफ गुड, वह तो अच्छाई के नियमों का पालन करता है, वह तो अच्छाई के नियमों का अनुसरण करता है। नेक्स्ट स्टेंजा में देखेंगे, पोएट कहता है कि प्रसन्न व्यक्ति वह होता है हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे। हु माने जो, गॉड माने भगवान की, ईश्वर की, डथ, डच का पास्ट फॉर्म डथ माने करता है, लेट माने देर, एंड अर्ली माने सवेर होता है, तड़के होता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग भी यहाँ कह सकते हैं। प्रे माने प्रार्थना करता है। प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो सुबह शाम भगवान की प्रार्थना करता है, सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है। क्या करने के लिए? मोर ऑफ हिज ग्रेस, ग्रेस माने कृपा पाने के लिए, दान माने कंपेयर किया गया है कंपैरेटिव डिग्री अपेक्षा, गिफ्ट्स टू लेंड, गिफ्ट्स माने उपहार होता है, टू लेंड माने देने के लिए। प्रसन्न व्यक्ति वह होता है कि जो सुबह शाम भगवान की प्रार्थना उसकी ग्रेस पाने के लिए करता है, उसकी कृपा पाने के लिए करता है, अपेक्षाकृत उसके उपहारों के। वो ये नहीं चाहता कि हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम मंदिर जाते हैं, भजन करते हैं, तो भगवान उसके बदले में मुझे उपहार दें। नहीं, भगवान की कृपा बनी रहा है मेरे ऊपर, वो इसीलिए भगवान की प्रे करता है, भगवान का प्रार्थना करता है। माय डियर चिल्ड्रंस, प्रसन्न व्यक्ति वह होता है हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे। हु माने जो, इंटरटेन्स माने मनोरंजन करना, व्यतीत करना होता है, द हार्मलेस माने हानि रहित, डे माने दिन को। प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो अपने हानि रहित दिनों को व्यतीत करता है विद ये वेल चूजन बुक, वेल माने अच्छी तरह से, चूजन माने चुनी गई, बुक माने किताब, और फ्रेंड माने मित्र होता है। तो प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो अपने हानि रहित दिनों को अपने द्वारा चुनी गई अच्छी किताबों अथवा अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बीच में व्यतीत करता है, अर्थात वो कभी किसी को हानि पहुंचाने में समय नहीं खर्च करता। आइए हम लोग लास्ट स्टेजना को देखें। माय डियर चिल्ड्रन, मेरे प्रिय बच्चों, लास्ट स्टेंजा में पोएट कहता है
कि दिस मैन माने यह आदमी फ्री माने स्वतंत्र होता है, फ्राम माने से, सर्वाइल माने गुलामी की दास्ता के, बैंड्स माने बंधनों से। प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है, वो किसी का गुलाम नहीं होता है। आप होप टू राइज, होप माने आशा होता है, टू राइज माने ऊपर उठने के लिए, ना तो उसे ऊपर उठने का आशा होता है, और फियर टू फॉल माने ना ही उसे नीचे गिरने का कोई डर होता है, कोई भय होता है। प्रसन्न व्यक्ति वह होता है कि वह गुलामी के बंधनों से, सर्वाइल बैंड से माने गुलामी के बंधनों से फ्री होता है, मुक्त होता है। आप होप टू राइज, ना तो उसे ऊपर उठने की आशा होती है, और फियर टू फॉल, और ना ही नीचे गिरने का भय होता है, डर होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, लॉर्ड माने स्वामी होता है, भगवान होता है, ऑफ हिमसेल्फ माने स्वयं का, अपने आप का, वह अपने आप का स्वामी होता है, अपने आप का मालिक होता है। दो माने यद्यप, नॉट ऑफ लैंड्स माने संपूर्ण भूमि का स्वामी नहीं होता है, अर्थात यद्यप उसका अधिकार संपूर्ण भूमि पर नहीं होता है, वो पूरे देश का राजा नहीं होता है, संपूर्ण भूमि का मालिक नहीं होता है, बट लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन वह तो अपने आप का स्वामी होता है, अपने आप का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही है थाल, एंड माने और, हैविंग नथिंग माने कुछ भी ना होते हुए, ही है थाल उसके पास सब कुछ होता है। तो प्रसन्न व्यक्ति वह होता है कि वह गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। आप होप टू राइज और फियर टू फॉल, ना तो उसे ऊपर उठने की आशा होती है, और ना ही फियर टू फॉल नीचे गिरने का भय होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यप वो संपूर्ण भूमि का मालिक नहीं होता है, संपूर्ण देश का मालिक नहीं होता, संसार का मालिक नहीं होता, बट लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन वह अपने आप का स्वामी होता है, अपने आप का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही है थाल, और कुछ भी ना होते हुए उसके पास सब कुछ होता है। नीचे की पंक्तियों में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, आप सब लोग मैसेज के माध्यम से मुझे बताएंगे। इस पूरे पोएम को आप सभी लोग दोहराएंगे, इसका अर्थ लिखेंगे, और लास्ट स्टेंजे का एक्सप्लेनेशन करेंगे। फिर हम लोग अगला पोएम अगले दिन पढ़ेंगे। ये वीडियो सुनने के लिए सभी बच्चों को थैंक यू। गुड मॉर्निंग।